बेंगलुरु की रातें अक्सर शांत और तारों से भरी होती थीं, लेकिन उस रात मेरे भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी उस पल की भयावहता को महसूस कर रही थी। पिताजी, मेरे ससुर राहुल जी, मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में एक ऐसी भावना थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ ये अजीब लगेगा, शायद तुम्हें गुस्सा भी आए, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उनके शब्द मेरे कानों में घुसे और मेरा सिर घूमने लगा। मेरे शरीर में खून जम सा गया। ये क्या था? मेरे अपने ससुर? इस अनुभव ने मुझे पूरी तरह से एक अलग इंसान बना दिया। इस टर्निंग पॉइंट ने मेरे जीवन का सब कुछ बदल दिया। नमस्कार, दीपिका स्टोरी पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रिश्तों और भावनाओं की जटिलता को एक नई सिरे से परिभाषित करती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रिया, दिल्ली की एक साधारण सी लड़की जिसने सपनों की नगरी बैंगलोर में अपना नया जीवन शुरू किया था। मेरी शादी अमित से हुई थी, जो एक मेहनती और महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अमित मेरा बचपन का दोस्त था, जिसके साथ मैंने कई सपने देखे थे। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन इस 1 साल में ही मुझे एहसास हो गया था कि दिल्ली की भीड़-भाड़ भरी गलियों से निकलकर बेंगलुरु के शांत माहौल में खुद को ढालना कितना मुश्किल है। अमित अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि अक्सर मुझे अकेलापन महसूस होता था। वो प्यार करने वाला पति था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसका काम उसकी पहली प्राथमिकता थी। हमारे घर में अमित के पिताजी राहुल जी हमारे साथ ही रहते थे। राहुल जी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उनकी पत्नी का निधन कुछ साल पहले ही हो गया था। वे बहुत ही शांत, सौम्य और ज्ञानवान व्यक्ति थे। उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी समझ और करुणा झलकती थी। जब मैं बेंगलौर आई तो शुरू में मुझे बहुत परायापन महसूस हुआ। दिल्ली में मेरा एक बड़ा परिवार था, दोस्त थे, और यहाँ मैं सिर्फ अमित और राहुल जी के साथ थी। अमित सुबह निकल जाता और देर रात लौटता। ऐसे में राहुल जी ही मेरे एकमात्र साथी थे। धीरे धीरे राहुल जी और मेरे बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। वो मुझे नई नई किताबें पढ़ने के लिए देते, मुझसे देश दुनिया की बातें करते, कभी कभी मुझे शहर घुमाने भी ले जाते। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे बेंगलुरु के कल्चर से परिचित कराया, मुझे खाना बनाना सिखाया, और कभी कभी तो मेरे छोटे मोटे झगड़ों में अमित की तरफ से मेरा पक्ष भी लेते थे। मैं उन्हें पापा कहकर बुलाती थी और वे मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। मुझे लगा कि भगवान ने मुझे एक और पिता दे दिया है जो मेरे दिल की हर बात समझता है। उनकी उपस्थिति से मुझे कभी अमित की कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता था कि राहुल जी मुझे अमित से भी ज्यादा समझते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। मैं राहुल जी के साथ घंटों बातें करती। मैं उन्हें अपनी हर समस्या बताती, अपनी खुशियाँ साझा करती। वे हमेशा मुझे धैर्य से सुनते और मुझे सही राह दिखाते। उनकी सलाह में हमेशा एक परिपक्वता और ईमानदारी होती थी। मुझे याद है, एक बार मैं अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी। अमित ने मुझे सलाह तो दी, पर वो थोड़ी जल्दबाजी में थी। राहुल जी ने मुझे समझाया कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है और मुझे धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने मुझे कई उदाहरण दिए, कई कहानियाँ सुनाई और मुझे एहसास कराया कि मैं अकेली नहीं हूँ। उनके शब्दों में जादू था। धीरे धीरे मैंने राहुल जी में कुछ बदलाव महसूस किए। उनकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी चमक दिखती थी जब वो मुझसे बात करते थे। उनके स्पर्श में एक अनोखी गर्माहट होती थी। कभी कभी जब मैं उनसे बात कर रही होती तो वो खो जाते, जैसे किसी गहरी सोच में डूबे हों। मैं इन बातों को अनदेखा करती रही, ये सोचकर कि ये मेरे मन का वहम है। वे मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान हैं, भला उनके मन में और क्या हो सकता है। मैं खुद को समझाती कि ये सिर्फ मेरा प्यार और सम्मान है जो मैं उनके प्रति महसूस करती हूँ। एक दिन अमित कोलकाता गया हुआ था, एक ज़रूरी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। वो लगभग 1 हफ्ते के लिए बाहर था। घर में मैं और राहुल जी अकेले थे। उस रात अचानक बेंगलुरु में तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। मैं थोड़ी डर गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब राहुल जी मेरे पास आए। उन्होंने मोमबत्ती जलाई और मेरे बगल में बैठ गए।
डर गई क्या प्रिया? उन्होंने बहुत ही कोमल आवाज में पूछा। हाँ पापा, मुझे अंधेरे से थोड़ा डर लगता है, मैंने कहा। उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। उनका स्पर्श पहले से ज्यादा गहरा और कुछ अलग लगा। मैंने थोड़ा सा झिझका पर खुद को रोका नहीं। अमित होता तो तुम्हें इतनी चिंता नहीं होती, उन्होंने कहा। नहीं पापा, आप है ना, मुझे आपके साथ डर नहीं लगता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी भावना थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वो भावना सिर्फ पिता के प्यार की नहीं थी, वो कुछ और थी, कुछ गहरी, कुछ अनकही। तुम बहुत प्यारी हो प्रिया, उन्होंने कहा, और उनका हाथ मेरे कंधे से नीचे फिसल कर मेरी बांह पर आ गया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथों की गर्माहट मेरे भीतर तक समा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। मैंने अपनी नजरें झुका लीं। ये पल अजीब था। मैंने कभी अपने ससुर से इस तरह की बात नहीं सुनी थी, न ही मैंने उनके स्पर्श में ऐसी गर्माहट महसूस की थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज़ धीमी और कंपकपाती हुई थी। प्रिय, मैं जानता हूँ ये अजीब लगेगा, शायद तुम्हें गुस्सा भी आए, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उनके शब्द मेरे कानों में घुसे और मेरा सिर घूमने लगा। मेरे शरीर में खून जम सा गया। ये क्या था? मेरे अपने ससुर, मेरे पिता समान राहुल जी, उनके मुंह से ऐसे शब्द! मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी बात कभी हो सकती है। मेरे भीतर एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ी, सदमा, भय, अविश्वास और एक अजीब सी शर्मिंदगी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं बस उन्हें देखती रही। मेरी आंखों में आंसू भरने लगे थे। राहुल जी ने अपना हाथ मेरे हाथ से हटा लिया। उनकी आंखों में भी दर्द और पछतावा था। मुझे माफ़ कर देना प्रिया, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं जानता हूँ ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। उनकी आवाज़ में इतनी पीड़ा थी कि मेरा दिल पसीज गया, पर मेरा मन अभी भी सदमे में था। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, ये शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, पर उन शब्दों से पीछा नहीं छूट रहा था। मेरा सिर घूमने लगा। ये अनुभव ने मुझे पूरी तरह से एक अलग इंसान बना दिया। इस टर्निंग पॉइंट ने मेरे जीवन का सब कुछ बदल दिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मैंने अपनी जिंदगी के सारे पलों को फिर से जिया। राहुल जी के साथ बिताया हर पल, उनकी हर बात, उनका हर स्पर्श। क्या मैं गलत थी? क्या मैंने उनकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं, या क्या मैं खुद ही अपनी भावनाओं को दबा रही थी? मेरे मन में एक भयानक विचार कौन था, क्या मैं भी उनके लिए कुछ ऐसा महसूस करती थी? ये सोचकर ही मुझे अपने आप पर घिन आने लगी। मैं अमित की पत्नी थी, ये कैसे हो सकता है? अगले कुछ दिन मेरे लिए नरक के समान थे। मैंने राहुल जी से बात करना बंद कर दिया। मैं उनसे आंखें भी नहीं मिला पाती थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। राहुल जी भी बहुत शांत रहने लगे थे। वे खाना कम खाने लगे। उनकी आंखों में उदासी साफ दिखती थी। मुझे उनका दर्द महसूस होता था, पर मैं क्या करती? मैं क्या कर सकती थी? एक तरफ मेरा पति अमित था, मेरा परिवार, समाज की मर्यादाएं, और दूसरी तरफ राहुल जी का ये अप्रत्याशित प्रेम और मेरी अपनी उलझी हुई भावनाएं। मैं अमित को फ़ोन करती, उसकी आवाज़ सुनकर थोड़ी राहत मिलती, पर मैं उसे कुछ बता नहीं पाती थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे बताया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे रिश्ते, परिवार की शांति, सब कुछ बिखर जाएगा। मैं उस बोझ को अकेले ढो रही थी। एक शाम जब मैं बालकनी में बैठी थी, राहुल जी मेरे पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, प्रिया, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, और तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो कहा वो झूठ नहीं था। मैं चुप रही। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ तो मैं अकेला पड़ गया था। अमित अपने काम में व्यस्त रहता था। मेरी जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। फिर तुम आई। तुम मेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ रह रहा हूँ, पर कब ये भावना प्यार में बदल गई मुझे खुद पता नहीं चला।
मैंने तुम्हें कभी गलत नज़र से नहीं देखा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना, पर धीरे धीरे तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर अदा मुझे आकर्षित करने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता है ये गलत है, ये पाप है। मैं जानता हूँ कि तुम अमित की पत्नी हो और मैं तुम्हारा ससुर हूँ, पर दिल पर मेरा कोई जोर नहीं रहा प्रिया। उनके शब्दों में इतनी ईमानदारी थी कि मैं उन्हें रोक नहीं पाई। मेरे दिल में एक अजीब सी पीड़ा उठने लगी। क्या ये सिर्फ उनकी गलती थी? क्या मेरी भी कोई गलती नहीं थी? क्या मैंने भी कभी अनजाने में उनकी भावनाओं को बढ़ावा दिया था? मैंने अपने मन के भीतर झांका। हाँ, मुझे राहुल जी से बातें करना अच्छा लगता था। उनकी उपस्थिति में मुझे एक अजीब सी शांति मिलती थी। उनकी बातें मुझे हमेशा सुकून देती थीं। क्या ये सिर्फ सम्मान था या कुछ और था जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहती थी? मैं रो पड़ी। पापा, मैंने कहा। मेरी आवाज़ आंसुओं में भीग चुकी थी। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहू हूँ, अमित की पत्नी हूँ। ये कैसे संभव है? मैं जानता हूँ प्रिया, मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ में दर्द था। मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं बस तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता था। अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगर तुम अमित को सब कुछ बताना चाहो तो बता देना। मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। ये रात भी मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रातों में से एक थी। मैंने राहुल जी की बातें सुनी और मेरे मन में फिर से द्वंद्व शुरू हो गया। क्या मैं अमित को सब कुछ बता दूं? अगर मैंने बताया तो क्या होगा? अमित राहुल जी से कभी बात नहीं करेगा, हमारा परिवार बिखर जाएगा। और अगर मैंने नहीं बताया तो क्या मैं इस बोझ के साथ जी पाऊंगी? मैंने अपने आप से कई सवाल किए। क्या मैं राहुल जी से प्यार करती हूँ? शायद नहीं, उस तरह से नहीं जैसे एक पत्नी अपने पति से करती है। पर क्या मैं उनके प्रति एक गहरी भावनात्मक लगाव महसूस करती हूँ? हाँ, जरूर। उनकी समझदारी, उनका धैर्य, उनका साथ, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता था। क्या ये प्यार था या सिर्फ एक भावनात्मक निर्भरता? अगले दिन अमित वापस आ गया। वो बहुत खुश था। उसने मुझे गले लगाया, पर मैं उसे पूरी तरह से गले नहीं लगा पाई। अमित ने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक नहीं लग रही हो? बस थोड़ी थकी हुई हूँ, मैंने झूठ बोला। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर सच नहीं बोल सकती थी। मैंने तय किया कि मैं अमित को कुछ नहीं बताऊंगी। ये मेरा और राहुल ही का सच था और इसे हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। पर मैं इस स्थिति को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। मुझे कुछ करना था। एक शाम जब अमित अपने दोस्त के यहाँ गया था, मैंने राहुल जी से बात करने का फैसला किया। मैं उनके कमरे में गई जहाँ वे अपनी किताबें पढ़ रहे थे। पापा, मैंने कहा। उन्होंने नज़र उठाई। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थी। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैंने कहा। उन्होंने अपनी किताब बंद कर दी और मुझे बैठने का इशारा किया। पापा, मैं अमित की पत्नी हूँ और मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ, मैंने शुरुआत की। उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई, पर उन्होंने मुझे बोलने दिया। आप मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान हैं। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपने मुझे बेंगलुरु में कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आपने मुझे एक बेटी की तरह प्यार दिया, सम्मान दिया, और मैं भी तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ प्रिया। नहीं पापा, आप मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा मानते हैं, मैंने कहा, और यही बात मुझे डरा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं जानती हूँ आप सच्चे हैं और आपकी भावनाएं भी सच्ची हैं, पर ये रिश्ता हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। ये अमित के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए भी सही नहीं है। उनकी आंखों में आंसू भर आए। मैं जानता हूँ प्रिया, मैं जानता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं पापा, मैंने कहा, ये गलती नहीं है। ये बस भावनाओं का एक ऐसा भंवर है जिसमें हम दोनों अनजाने में फंस गए हैं। पर हमें इससे बाहर निकलना होगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हम एक साथ नहीं हो सकते। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं आपको बहुत सम्मान करती हूँ पापा, मैं आपकी परवाह करती हूँ, पर मैं अमित को नहीं छोड़ सकती और मैं इस रिश्ते को उस दिशा में नहीं ले जा सकती। तो तुम क्या चाहती हो प्रिया? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ में निराशा थी। मैं चाहती हूँ कि हम सब कुछ भूल जाएं, मैंने कहा। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक ससुर और बहू की तरह रहें। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पिता समान ही रहें, न उससे कम न उससे ज़्यादा। ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा, पर यही एकमात्र रास्ता है। राहुल जी चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे।
उनके चेहरे पर कई भावनाएं आ जा रही थीं, दर्द, समझ और शायद थोड़ी राहत भी। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, क्या तुम ये सब कर पाओगी प्रिया? क्या तुम मुझे उसी नज़र से देख पाओगी? मैं कोशिश करूंगी पापा, मैंने कहा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी कोशिश करेंगे। ये हमारे परिवार के लिए सबसे अच्छा होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस ली। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं प्रिया, पर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर यही तुम्हारे लिए सही है तो मैं कोशिश करूंगा। ये हमारे रिश्ते का एक नया मोड़ था। वो रात एक अंत और एक नई शुरुआत थी। मैंने महसूस किया कि ये टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन का सब कुछ बदल गया था। मैंने एक ऐसे प्रेम को ठुकराया जो शायद शुद्ध था पर असंभव था। मैंने अपने भीतर की उस भावना को भी दबाया था जो राहुल जी के प्रति मेरे मन में कहीं छिपी हुई थी। मैंने अपनी मर्यादा, अपने परिवार और अपनी शादी को चुना था। अगले कुछ हफ्तों में चीजें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं, पर वे कभी भी पूरी तरह से वैसी नहीं हुई जैसी पहले थीं। राहुल जी और मैं अब भी बातें करते थे, पर हमारी बातों में एक अजीब सी दूरी थी। उनके स्पर्श में अब वो गर्माहट नहीं थी, उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी। हमने एक दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखा, पर हमारे बीच की वो गहरी भावनात्मक निकटता अब नहीं थी। ये एक दर्दनाक दूरी थी, पर जरूरी थी। मैंने अपने आप को अमित और अपनी शादी में और ज्यादा समर्पित कर दिया। मैंने कोशिश की कि मैं अमित को वो सब कुछ दे सकूं जो मैं पहले शायद नहीं दे पा रही थी। मैंने अपने करियर पर ध्यान दिया, नए दोस्त बनाए, जिंदगी आगे बढ़ी, पर उस एक रात की याद मेरे दिल में हमेशा बसी रही। राहुल जी के शब्द, उनका दर्द और मेरी अपनी उलझनें, ये सब मुझे हमेशा याद दिलाते रहे कि प्यार कितना जटिल हो सकता है और रिश्ते कितने नाजुक। कभी कभी जब मैं राहुल जी को देखती तो उनकी आंखों में वही पुरानी उदासी झलकती थी। मुझे पता था कि उन्होंने अपने दिल में एक दर्द छुपा रखा है और मैं भी अपने भीतर एक बोझ लिए जी रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए एक बलिदान दिया था, एक ऐसा बलिदान जो दिखता नहीं था पर हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल गया था। मैंने सीखा कि कुछ रिश्ते इतने गहरे और इतने अजीब होते हैं कि उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं होती। वे बस होते हैं और अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और कभी कभी सबसे सच्चा प्यार भी असंभव होता है। तो दोस्तों, ये थी प्रिया की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें रिश्तों की जटिलता और भावनाओं की गहराई को समझने पर मजबूर करती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी मार्मिक कहानियाँ सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखें।